जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अरिहंत भगवंतों के संबंध में जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके संबंध में आगे विवेचन बढ़ाते हैं। वैसे तो अरिहंत भगवंत में अनंत गुण हैं, परंतु इन गुणों का वर्णन करना असंभव है। इसलिए शास्त्रकारों ने चिंतन और मंथन के पश्चात यह निर्णय लिया कि ये सब गुण 12 मूल गुणों में समाविष्ट हो जाते हैं। अतः उन्होंने उन 12 मूल गुणों का निर्देश किया। इसके लिए आप कोई भी सामान्य जैन दर्शन की पुस्तक में से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, अरिहंत भगवंतों को एक विशिष्ट ऐसी सिद्धि की श्रेणी प्राप्त होती है, उसे अतिशय कहते हैं। ऐसे 34 अतिशय से अरिहंत भगवंत युक्त होते हैं। उनमें से 4 अतिशय उनके जन्म से ही होते हैं। वे उनके गर्भकाल में ही प्राप्त हो जाते हैं और जन्म के साथ ही वे प्रकट होने लगते हैं। आगे के 15 जो अतिशय है, वे तपश्चर्या का अंतिम फल केवल ज्ञान प्राप्त होने पे अपने आप प्रकट होते हैं। और जब अरिहंत भगवंतों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो देवलोक के, ऊर्ध्वलोक के इंद्रदेव उनको और 15 अतिशय प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन्हें 34 अतिशय प्राप्त हुए हैं। अरिहंत भगवंतों की एक और विशेषता यह है कि उनकी वाणी अत्यंत गुणयुक्त है। वे 35 है। इन सब गुणों की विशेषता यह है कि उन कारणों से उनके वचन मधुर, कोमल, मृदु होने के से श्रव्य यानी सुनने के योग्य बन जाते हैं। उनके वचनों का अर्थ ऐसा होता है कि समूह शरण में उपस्थित किसी भी प्रकार का जीव उनके बोध को समझ सकता है। उनकी वाणी इतनी गंभीर होती है कि जहाँ वे बैठे हैं वहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर तक वह वाणी सुनाई देती है। उस वाणी का गुण इतना विशेष है कि उनकी भाषा सभी प्रकार के जीव समझते हैं। जैसे पक्षी को ऐसा लगता है कि उनकी भाषा में ही
भगवान बात कर रहे हैं। और भी अनेक गुण उसमें उपलब्ध है। उसमें से एक महत्वपूर्ण है कि उनकी वाणी शुद्ध व्याकरण से परिपूर्ण होती है। और अन्य गुणों के लिए आप कोई भी सामान्य जैन दर्शन की पुस्तक देख सकते हैं। गुणों का वर्णन करते हुए अर्यंत भगवंतों का 18 दोषों का अभाव होना भी वर्णित किया गया है। इसका कारण यह है कि जैसे नियम का महत्व उसके अपवाद से समझ में आता है, उसी प्रकार गुण का महत्व दोष के स्वरूप को समझने से अधिक अच्छी पद्धति से समझ में आता है। यह 18 दोष बताते हुए यह बताया गया है कि दोष भी अनंत है, संभाव्य, परंतु उन सभी दोषों का इन 18 दोषों में समावेश हो जाता है। और इन 18 दोषों को समझने के लिए कोई भी सामान्य जैन दर्शन की पुस्तक सहायक है। वहाँ यह बताया गया है कि अर्यंत भगवंत इन दोषों से रहित होते हैं, अर्थात उनमें ये दोष नहीं होते। और इंद्र भगवान जो अतिशय देते हैं उनमें 8 महाप्रतिहारियों का समावेश है। अर्यंत भगवंत तीर्थंकर कहलाते हैं। इसका कारण है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्ति के पश्चात वे उस प्राप्त ज्ञान को, अर्थात मोक्ष मार्ग के संबंधित पद्धति को जीवों को प्रबोधन करना चाहते हैं, जिस प्रबोधन से जीव स्वयं पुरुषार्थ करके अपने कर्मों को निर्जरित करने के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष मार्गी बने। इस कारण तीर्थंकर भगवंत तीर्थ की स्थापना करते हैं, जिसमें विशेषतः संत और सतियां तथा श्रावक और श्राविका, ये 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इसलिए उस तीर्थ की स्थापना करने के लिए अर्यंत भगवंत को तीर्थंकर कहा जाता है। और उसमें 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं, इसलिए उसको चतुर्विध संघ या तीर्थ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में 5 कल्याणक होते हैं। यह केवल तीर्थंकर भगवंत के जीवन में ही होते हैं। उनका संक्षेप में विवरण देखेंगे। तीर्थंकर भगवंत का जीव प्रायः ऊर्ध्वलोक से, अर्थात देवलोक से भूतल पर आता है। कभी कभी अधोलोक से, अर्थात नरक से भी तीर्थंकर जीव जन्म लेते हैं। तीर्थंकर जीव भूलोक पर आते हैं। देवता अथवा नारकी जीव वे उस शरीर को त्याग कर भूतल पर आते हैं, इसलिए उसे च्यवन कहते हैं। और जब तीर्थंकर की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे च्यवन कल्याणक कहते हैं। इस च्यवन कल्याणक के प्रभाव से गर्भ धारण करने वाली माता
14 या 16 शुभ स्वप्न देखती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला जीव यह या तो सामान्य चक्रवर्ती बनेगा या धर्म चक्रवर्ती बनेगा। और सृष्टि में अर्थात विश्व में कुछ शुभ संकेत उत्पन्न होते हैं। जैसे गर्भ के क्षण में संपूर्ण विश्व में शांति और आनंद का प्रकट होना निश्चित होता है। वह क्षण भर के लिए है, परंतु वह होता है। गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात तीर्थंकर जीव का जन्म होता है। यह जन्म कल्याणक 56 दिशा कुमारियां और इंद्र भगवान संपन्न करते हैं। 56 दिशा कुमारियां जो है वे स्तुति का कर्म करते हैं, अर्थात सामान्य व्यवहार में दाई का जो कार्य करती है वे ये 56 दिशा कुमारियां करती है, और वह अलौकिक पद्धति से होता है। स्नानाभिषेक इंद्र भगवान करते हैं, वह विशिष्ट प्रकार के शुद्ध और अमृत समान जल से करते हैं, जो वे उस प्रकार के समुद्र से लाया जाता है। यह भी उत्सव अलौकिक है। 56 दिशा कुमारियां और 64 इंद्रों के नाम और यह अलौकिक कार्य या क्रियाएं आप किसी सामान्य जैन दर्शन के ग्रंथ में देख सकते हैं। उचित समय पर तीर्थंकर का जीव दीक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात वे जैन दर्शन में प्रवज्जा लेकर निर्ग्रंथ मुनि बनते हैं, और इस के पूर्व वह 1 वर्ष भर दान करते हैं। वे स्वयं संबुद्ध होने के कारण स्वयं दीक्षा लेते हैं। उन्हें दीक्षा लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उन्हें ज्ञात है कि उनसे श्रेष्ठ आत्माएं जो है वे सिद्धात्माएं हैं। इसलिए वे दीक्षा लेते समय, प्रवज्जा लेते समय या लेने से पूर्व सिद्ध भगवंतों को वंदन करते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात वे पर्याप्त समय के लिए तप साधना करते हैं, और उस तप साधना के कारण उन्हें अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन या केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। उस क्षण को केवल कल्याणक कहते हैं, और उस केवल कल्याणक का उत्सव जो होता है वह इंद्रों द्वारा निर्मित समवसरण अर्थात धर्म सभा का मंडप, इसमें किया जाता है। उस समय 12 परिषदों के जीव वहाँ उपस्थित होते हैं। उनमें देव, नारकी, मनुष्य, पशु पक्षी और एकेंद्रिय जीव ये सभी उपस्थित होते हैं। उनकी 12 विभिन्न प्रकार की सभाएं होती है, जिसे परिषद कहा जाता है, और इन 12 परिषदों को तीर्थंकर अपना उपदेश ऐसी भाषा में देते हैं कि उससे सभी उपस्थित जीवों को वह उपदेश समझ में आए। इस परिषद में सांप और नेवला जैसे जन्मजात शत्रु जीव भी वैर भूलकर उपस्थित होते हैं।
समय समाप्ति के पश्चात तीर्थंकर का जीव अपनी शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति करता है। उस समय मोक्ष कल्याणक होता है। मोक्ष कल्याणक प्रायः दिवाली की तरह दीपों से मनाया जाता है। और मोक्ष प्राप्त होने के पश्चात अर्थात कर्मबंध शून्य होने के पश्चात जो साधना थोड़ी बची हुई रहती है, उस साधना को करते हुए अर्थात अंतिम काय सूक्ष्म काय शरीर से निवृत्त होने के लिए जो किया जाता है, उसके पश्चात निर्वाण अवस्था को तीर्थंकर भगवंत प्राप्त होते हैं और सिद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। विश्व के सिद्ध क्षेत्र में पहुंचने के लिए उन्हें मात्र एक समय का कालावधि लगता है, जो बहुत 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 सूक्ष्म है। पांचवें आरक के प्रलय के पश्चात अरिहंत दर्शन का विलय न हो, इसलिए विहरमान तीर्थंकर विश्व में उपलब्ध रहते हैं, जिससे जैन दर्शन की शाश्वती अनंत काल के लिए निश्चित होती है। जैन दर्शन कभी भग्न नहीं होता। पहले से पांचवें आरव तक वह महाविदेह क्षेत्र में उपस्थित रहता है। और अगर यदि किसी साधु संत को पांचवें आरक में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वे अपने आहारक शरीर को विहरमान तीर्थंकर के समक्ष उपस्थित करके उन प्रश्नों के उत्तर, शंकाओं का निवारण कर लेते हैं। इस विवेचन के पश्चात आपसे आग्रह पूर्वक प्रार्थना है कि अपने प्रश्न या समस्याएं उपस्थित करें। उसके लिए कमेंट सेक्शन उपलब्ध है, जिसमें आपको 1-2 पंक्तियों में लिखने का कष्ट करते हुए मुझे उपकृत करना है। जय जिनेंद्र।